चाहिए आपकी श्वेता जी। जी रश्मि दीदी को मैं बोलूं कि आवाज आ रही है क्या, ताकि मैं हाँ उनसे एक हाँ बार निवेदन कर लूं कि हाँ, सरस्वती वंदना के लिए आ रही है। 1 मिनट दोबारा से हाँ ज्वाइन हाँ करती हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हुई मुझे है मेरे आवाज में। मुझे पहुंच नहीं रहा है मेरी आवाज। हाँ, अभी उनका वीडियो भी नहीं दिख रहा है। हाँ मैं जी 1 मिनट, अभी तो थी बट दिखाई नहीं दे रही है। 1 सेकंड दोबारा ज्वाइन कोई कर। नहीं सर, मैं ही कर देती हूँ और शुरू करते हैं। ठीक है, मुमताज जी करेंगी क्या? माइक ऑन करके, ठीक नहीं है मैं आप आपको कीजिए। आमंत्रित कर दूंगी, आप कर देना। हाँ रश्मि दी आ भी गई। अ, रश्मि मैं आपसे हाँ निवेदन करती हूँ कि सरस्वती वंदना के लिए। देखिए, मेरी आवाज 2 जगह से तो नहीं आ रही ना? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, नहीं ठीक है। तो रश्मि दीदी आपको मैं आमंत्रित करूंगी सरस्वती वंदना के लिए। हाँ बिल्कुल। जी नमस्कार, मैं मंच को नमन करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन 361वीं राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी कवित्री साहित्यिक परिचय एवं कविताएं सुभद्रा कुमार चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे महान कवियों द्वारा। तो इसी के साथ मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। चलते हैं कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती को हम याद करते हैं सभी मिलकर के, इसलिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंच पे डॉक्टर रश्मि चौबे जी को। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। जी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन 361वीं राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी, जिसका विषय है हिंदी की प्रमुख कवित्रियां साहित्य योगदान, जिसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई जी के ऊपर आज चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और आइए चलते हैं सरस्वती वंदना की ओर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि माँ वीणा वादनी की कृपा हमारे इस आभासीय पटल पर सदा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्वेता जी। जी बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती वंदना के लिए। और मैं अभी स्वागत भाषण के लिए मैं मंच पे निवेदन कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ डॉक्टर सोना दीदी से कि स्वागत भाषण के लिए ना। जी स्वागत है। हिंदी की प्रमुख कवयित्री का साहित्यिक योगदान, इस वेबिनार में पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। पटल पर उपस्थित आदरणीय पदमचंद गांधी सर, आदरणीय प्रभु चौधरी सर, मुमताज पठान जी, श्वेता मिश्रा जी, उषा अग्रवाल जी, मैं सबका स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का आगाज किया, वो मेरी प्यारी सखी रश्मि चौबे जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उषा अग्रवाल अभी दिखाई दे रही है, उनका भी स्वागत करती हूँ। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने। और हमारे एक पटल की बहुत अच्छी खासियत है कि जब किसी को कुछ भी बोलो बहुत अच्छे से करते हैं, बिना नाम किसी और का भी होता है लेकिन हम काम अच्छे से कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुमताज जी को अतिथि परिचय के लिए। स्वागत है आपका। जी आप माइक ऑन कर लीजिए मुमताज जी, माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन नहीं है आपका, माइक ऑन कर लीजिए। जी 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 मैम, मुझे प्रस्ताव के रूप में कहा है। जी 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 वैसे प्रस्ताव सोनिया जी, प्रस्ताव प्रस्ताव करिए, उसमें अतिथि परिचय हो जाता है। प्रस्ताव कर लीजिए। जी जी आज के मैम जो पटल से जुड़े हैं उनके बारे में ही कह देती हूँ। जी चलेगा जी ना मैम? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
जी, जी। आज की 20 जुलाई की इस शुभ संध्या में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन द्वारा आयोजित 361वीं राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी इसका विषय है हिंदी की प्रमुख कवयित्रियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई, इनका साहित्यिक योगदान। इस वेबिनार में आभासी पटल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट वक्ता, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, मुख्य वक्ता, संचालक, प्रस्तावक, आभार, इन सभी का मैं आज इस पटल पर स्वागत करती हूँ और आज के प्रस्ताव की ओर बढ़ती हूँ। आज इन तीनों कवयित्रियों के बारे में अगर हम देखते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में मैं कहना चाहूँगी। हम महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और मीराबाई को अच्छी तरह से सभी को जानते हैं कि इन्होंने अपने भारतीय आंदोलन में और देश की राष्ट्रभक्ति में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में उत्तर प्रदेश आज का प्रयागराज में हुआ था। जिला निहालपुर गांव में हुआ था। ये बचपन से ही इनका स्वभाव विद्रोही रहा है। सामाजिक अन्याय, असमानता के खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है। सरल, साहसी और उतनी ही वो दृढ़ निश्चयी थी। बचपन से ही उन्होंने 7 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 9 साल की आयु में उन्होंने नीम नाम की कविताएं लिखी थी और कई सारे आंदोलन द्वारा वो पहली ऐसी लेखिका और कवयित्री है जिन्होंने अपना योगदान दिया है। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने पहल की है, हमेशा संघर्षरत रही है। अपना परिवार संभाल कर उन्होंने देश के लिए अपना कार्य किया और कई बार वो जेल जाकर भारतीय आंदोलनों में भाग लिया। यहाँ तक कि वह गर्भवती अवस्था में होकर भी उन्होंने अपना कार्य किया और वो कई बार जेल भी जाकर आ चुकी है। उनकी कविता में, लेखन में ज्यादातर हम देखते हैं कि उनकी कविताएं भी जो थी वो साहस से भरी हुई थी। मुकुल नामक कविता संग्रह में उनका में झांसी की रानी, यह कविता साहस और बलिदान का चित्रण हमें दिखाई देता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। इस तरह से उन्होंने कई सारी कविताओं में किस तरह से देश के प्रति उन्होंने बलिदान दिया है अपना और साहस दिखाया है, यह चित्रित हुआ है। वीरता, मातृत्व और स्त्री शक्ति का समन्वय इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। इनकी अन्य कविताएं भी है, जिस तरह से त्रिधारा कविता है, वीरों का कैसा वसंत, सिंहासन हिल उठे, काप उठे राजवंश पुराने, जालियनवाला बाग में बसंत, और उनकी त्रिधारा का संग्रह में और देखा जाए तो श्रृंगार, करुणा और वीर रस अभिव्यक्त हुआ है। ऐसे इनकी देखा जाए तो 88 कविताएं और 46 गद्य लघु कथाएं हमें दिखाई देती है। इनकी कहानियों में अगर हम देखें तो ग्रामीण जीवन हमें दिखाई देता है। स्त्री का संघर्ष, सामाजिक विसंगतियों को इन्होंने उजागर किया था। कविताएं द्वारा इन्होंने लोगों को राष्ट्रीय चेतना उन्होंने जगाई, राष्ट्र प्रेम जगाया। युवा महिलाओं और सामाजिक महिलाओं को इन्होंने देशभक्ति के लिए जोड़ने का काम किया। जातिवाद, कन्यादान, ऐसी कई प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। हिंदी काव्य परंपरा में राष्ट्रभक्ति का देखा जाए तो इन्होंने नया आयाम प्रदान किया। छायावादी युग में इन्होंने विशेष काव्य लेखन किया, काव्य को यथार्थ और स्पष्टता से जोड़ा। प्रेरणा देकर हिंदी साहित्य में स्त्री दृष्टिकोण को प्रेरणा देकर केवल बदलाव ही दिया। यह एक ऐसी अद्वितीय विभूति है जिन्होंने कलम और क्रांति दोनों को साथ लेकर देश की सेवा उन्होंने की। छायावाद की अभिव्यक्ति में देखा जाए तो उन्होंने छायावाद में भी महादेवी वर्मा के साथ मिलकर, बहुत ही दोनों सहेलियां एक जगह मिलकर कविताएं लिखती, कविताएं पढ़ रही थी। सहकर्मी भी वो दोनों साथ में रही। अभिव्यक्ति का छायावाद के काल में उन्होंने अभिव्यक्ति का सौंदर्य और भावनाओं का गहरा झुंड उनकी कविताओं में दिखाई दिया। 1921 में सहयोग आंदोलन में वे सम्मिलित हुई। 1923 में
झागा सत्याग्रह में नागपुर और जबलपुर में वे दौरान उस वक्त गिरफ्तार होने वाली वह पहली महिला थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो गिरफ्तार हुई। इस वो समय वह गर्भावस्था में थी। राजनीतिक जीवन में सक्रिय होते हुए भी वे विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी। जेल में अपनी घर की पूरे बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए भी उन्होंने राजनीति में भी अपना सक्रिय सहभाग दिया। लेखन में देश की नारी के प्रति सचेतना, समाज की पीड़ा, संवेदना के अलग अलग पहलू उन्होंने उजागर किए। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व अगर देखा जाए तो प्रेरणा का स्रोत कह सकते हम, साहित्य और हिंदी का गौरव है और उनका योगदान है कि भारत की आज़ादी में कहानी की अभिव्यक्त अध्याय हम उन्हें कह सकते हैं। ऐसी महानुभूति का 15 फरवरी 1948 में जबलपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हुआ। तब उनकी आयु 44 वर्ष की थी। उनकी याद में आज हम देखते हैं कि 1976 में डाक का टिकट जारी किया गया। ऐसी विभूति महान विभूति सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई को हम भक्ति काल में देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने कृष्ण भक्ति पर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था। इस तरह से मैं इन तीनों को नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे बड़ी बात धन्यवाद आपको, प्रस्तावक आपने बहुत अच्छा किया और महादेवी वर्मा जी के मतलब पूरे बखान किए, उनकी कहानी, उनकी कविता, उनके कार्य पर आपने प्रकाश डाला। सुभद्रा जी के भी आपने उनकी पूरी कविता, कहानी, उनके कार्य पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ विशेष वक्ता के रूप में पदम चंद गांधी जी को। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, नमस्कार सर। स्वागत है सर। मैं आभासी गोष्ठी में आप सभी का तहे दिल से सम्मान करता हूं और प्रभु जी चौधरी द्वारा आयोजित 341वीं जो वेबिनार है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि ये इतनी मेहनत करके इस पटल पे सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आज 3 महान नारियां जो सशक्तिकरण के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई। तो मैं आज आपके मीराबाई के बारे में कुछ जो उनकी गतिविधियां रही है उनके बारे में मैं कुछ बताने आपको जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि जन्म के समय जो परिस्थितियां बनती है वो भी उनके मानसिक विकास का एक कारण होता है। तो जब मीराबाई का जन्म हुआ था तो उसकी परिस्थितियां यदि देखी जाए तो बहुत विकराल स्थिति वहां पर थी और मुगल कालीन सभ्यता और संस्कृति का प्रवेश हो चुका था और बाबर का आगमन भी हो चुका था और वो सभ्यता संस्कृति का प्रभाव ऐसे अंधकारमय वातावरण लेकर के आई जिसमें कहा जाता है कि जो जातियां थी वो डर डर के रहने लगी, पर्दा प्रथा में आ गई, बाल विवाह होने लगे। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां आई थी और राजनीतिक जो उथल पुथल हुई थी, उसी समय खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनसे संबंधित है कि राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था। और जब राणा सांगा यानी संग्राम सिंह जो मेवाड़ के रहने वाले थे, उस समय जो राजपूतों की स्थिति थी वो 4 तरह के राजपूत राजस्थान में रहते थे, जिसमें राठौड़ वंश जो मारवाड़ का रहने वाला था, चौहान वंश जो अपने ये बांसवाड़ा डूंगरपुर उस साइड का रहने वाला था, और सिसोदिया वंश जो मेवाड़ का रहने वाला था, और कछावा वंश जो जयपुर ढूंढार का रहने वाला था। इस प्रकार जो ये चारों जातियां बनी है तो उनमें आपसी रिश्ते भी होते थे, लेकिन इस मुगल काल के अंदर थोड़ा उनमें भी भेदभाव उत्पन्न हो गया और ये परिस्थितियां ऐसी बन गई कि खिंचाव की स्थिति हो गई। उस समय मीरा का जन्म हुआ था और मीरा का जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1498 में इनका जन्म हुआ था। और मारवाड़ के कुड़की गांव जो अभी ब्यावर के पास में है और मारवाड़ के अंदर आता है और मेरे गांव के पास में ही है, वहां इनका जन्म हुआ। लेकिन बड़ी विडंबना थी कि जन्म के दौरान 2 साल की भी ये जब मीरा नहीं हुई थी, इनकी माताजी का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद भी इसके पालन पोषण के लिए ये इनके जो दूधोजी राव दूधोजी थे वो मेड़ता के अंदर लेकर के आ गए और बचपन इनका मेड़ता के अंदर गुजरा। और इनके पिता जो राव रतन सिंह जी थे वो भी राठौड़ के थे, राठौड़ वंश के संबंधित थे।
तो अब होता क्या है कि जब खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा जब युद्ध में लड़ते लड़ते जो पराक्रमी थे और हिंदुत्व को जगाने वाले थे, जिनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे, 80 घाव होने के बाद भी वो तलवार से युद्ध करते रहे और कई सैनिकों को घायल करके उन्होंने अपनी वीर गति को प्राप्त किया। उसी दौरान जो इनके पति थे मीरा के, जो रतन सिंह जी, जो राणा रतन सिंह जी थे, वो भी उस युद्ध के अंदर घायल हो गए और घायल होकर के वो उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जब मीरा की शादी हुई तो मात्र मीरा की उम्र 13 वर्ष की थी और शादी के 4 साल बाद ही वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार राणा सांगा और उनके पति देहांत, उनका वो हो गया, देवलोक गमन हो गया। अब प्रश्न उठता है कि राजपूत समाज के अंदर एक विधवा नारी का रहना कितना दुर्लभ होता है। और ऐसी संस्कृति थी कि नारी जब राजपूत विशेष जाति के अंदर जो पर्दे के अंदर रहती थी, अगर वो बाहर भी जाना होता है तो उनको ऊपर से एक लुगड़ी के ऊपर एक चद्दर ढक करके जाना पड़ता है और रथ के अंदर पैक होकर के पूरा ढक करके जाना पड़ता है। अगर किसी आवश्यक कार्य के लिए बाजार से भी निकलना होता तो वो बिना कवर होकर के ही जाना पड़ता, स्वतंत्र रूप से नहीं जाए। ऐसी स्थिति के अंदर मीराबाई जब हुई तो उन्होंने सबसे पहले विरोध किया कि बाल विवाह, जब इनकी 13 साल की शादी में हो गई तो इन्होंने उस विवाह को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही इनका प्रेम कृष्ण से हो गया था और कृष्ण को ही इन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था। और जब ये विधवा हो गई, यानी 13 साल की उम्र में जब इनके पति का, मतलब 4 साल के बाद ही इनका जब पति का देहांत हो गया, तब और उधर राणा सांगा का भी जब देहांत हो गया था, इनके जो मेवाड़ परिवार के जो राजा भोजराज के पुत्र जो सिंहासन बैठे थे, और वो भोजराज भी चले गए और इनके छोटे भाई जो विक्रम थे, यानी मीरा के देवर थे, वो सिंहासन के ऊपर बैठे। जब सिंहासन के ऊपर बैठे तो मीरा की जो भक्ति थी, कृष्ण की भक्ति थी, वो ऐसी भक्ति थी कि वो मंदिरों में जाना, स्वतंत्र रूप से अपने भजन बोलना और इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही थी, तो उसमें वो राजपूत वंश के खिलाफ एक नजर आने लगी कि ये हमारी जाति को बदनाम कर रही है। इस प्रकार की काफी इनको प्रताड़नाएं देने लगी और इनका एक छोटा देवर था, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगा। तो प्रताड़ित करते करते वो उनके सामने ये स्थिति आ गई, इसको तो मारने की तैयारी आ गई। तो ऐसे भी कहा जाता है कि इनको मारने के लिए जहर का प्याला, यानी जहर का ग्लास इनको दूध में मिलाकर के दिया गया, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण वो अमृत बन गया। और इतना ही नहीं कि जब इनको मारने के लिए एक टोकरे के अंदर एक नाग को प्रस्तुत किया कि ये नाग इसको डस ले, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति के कारण, यानी कि जिस प्रकार से द्रौपदी का जो चीर बढ़ाया था, उसी प्रकार से कृष्ण ने इनकी मदद करी, भक्ति की शक्ति इनके सामने आई और वो जो नाग था वो भी एक पुष्प के हार में बदल गया। बाद में इनको डुबोने की भी वो प्रयास किया गया कि डुबो करके इनको मार दिया जाए, लेकिन फिर भी वो तैर करके ऊपर आ गए। इस प्रकार से इनको मानसिक प्रताड़नाएं देते रहे, लेकिन अंत में ये जब थक चुकी थी तो बाद में सोचा कि अब यहाँ पर नहीं है, तो ये वहां से पलायन कर गई। पलायन कर करके अपने मथुरा और वृंदावन होती हुई फिर द्वारका पहुंच गई। जब द्वारका पहुंच गई तो वहां पर भी भक्ति में लीन हो गई, और कहा जाता है कि भक्ति में ऐसी लीन हुई तो मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गई, जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन वो विलीन हो गई। तो इसलिए इनका जो साहित्य है 150 वर्ष बाद में ये प्रकट हुआ, कि क्योंकि उस टाइम मीरा का साहित्य 150 वर्ष तक नहीं आया, मीरा के मृत्यु के बाद में 150 वर्ष के बाद में साहित्य प्रकट हुआ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 1604 के अंदर एक पांडुलिपि मिली है, जिसके अंदर मीरा के पूरे भजन लिखे हुए थे, जो भाई बन्नो नामक एक सरदार जी थे उनको दिया गया था। उस सरदार जी ने अपने जो सिख के गुरु, जो मीराबाई की रचना थी, उन्होंने सिख गुरु अर्जुन देव को उन्होंने कृति अपनी सौंपी थी, लेकिन अर्जुन देव ने वो कृति उसमें अपने ग्रंथ में सम्मिलित नहीं की। लेकिन कहते हैं कि एक प्रमाण ये भी मिलता है कि प्रेम अम्बोध पोथी नाम की गुरु गोविंद सिंह जी का एक ग्रंथ है, उसमें 16 जो भक्त हुए हैं उनमें से एक मीरा भाई का भी पूरा वर्णन आता है। तो उनमें मीरा का भी जो वर्णन किया गया बहुत ही साहित्यिक रूप में किया गया है। और मीराबाई का जो वर्णन है भक्ति के रूप में आता ही है, लेकिन
भक्ति भी इतनी अच्छी है कि इनके जो गीत पॉपुलर हुए, इसके ऊपर पिक्चरें भी बनी और पिक्चर में कई प्रकार के गाने भी इनके प्रचलित हुए। और मीरा भाई का जो मूल जो पद था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसके ऊपर फिल्मी गीत भी है, इनका खुद का भजन भी है। और इसी प्रकार से मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, इस प्रकार की जो मीरा के जो पद हैं वो आज भी प्रसिद्ध है। लेकिन इनके साथ में, साहित्य के साथ में, अगर मैं कहूं कि मीरा का जो साहित्यिक प्रेम तो था ही, इन्होंने भक्ति का तो रस अपने लिया ही है, दिया भी है और लिया भी है। लेकिन साथ में समाज सुधारने के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए। कि सबसे पहला इन्होंने बाल जो विवाह था, इनकी खुद की शादी 13 साल में उम्र हो गई, तो लेकिन इसका भी इन्होंने विरोध किया। जब बाद में, पहले के टाइम में सती प्रथा का प्रचलन था कि जब पति गुजर जाता तो सती प्रथा, इनको भी जबरदस्ती जब सती बनाया जा रहा था तो इन्होंने विरोध किया और वहां से वो चली गई और सती प्रथा उसको, वो सती नहीं हुई और इनकी अनुपस्थिति में ही इनके पति का वो दाह संस्कार कर दिया गया और वो वहां से चली गई। इस प्रकार ये स्पष्ट होता कि इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया और पर्दा प्रथा जो थी और घूंघट प्रथा जो थी उनका भी इन्होंने विरोध किया। क्योंकि राजपूतों में आज भी कहीं तक देखा जाता है कि पर्दे का रिवाज चल रहा है, अब तो खत्म सा हो रहा है। लेकिन मीराबाई ने स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी भक्ति का प्रदर्शन मंदिरों में जाकर के, सार्वजनिक स्थानों पे जाकर के अपना खुला प्रदर्शन भक्ति के रूप में, नाच के माध्यम से, पदों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से एक चेतना जागृत करी और स्त्री सशक्तिकरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, जो आज भी हमारे लिए एक स्तंभ के रूप में ये प्रकट होता है कि भक्ति में शक्ति होती है। तो मीरा ने ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कि जो कृष्ण की इन्होंने जो मदद करी है वो भी हमारे सामने आता है। इस प्रकार जो इनकी रचनाएं जो हमें प्रेरणा करती है, वो आज भी ये जो इनकी रचनाएं राजस्थानी भाषा के अंदर है, ब्रज भाषा में है, गुजराती भाषा में है, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जागा बंसी वाले लाल, इस तरह की जो कविताएं हैं आज भी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मीरा के जो पद है वास्तव में प्रेरणादायक है और कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का जो वर्णन किया है, विरह का जो वर्णन किया कि किस तरह से अगर कृष्ण नहीं मिलते हैं, उस विरह का जो वर्णन इन साहित्य में किया है, तो वास्तव में लगता है कि इनका कितना घनिष्ठ कृष्ण से प्रेम था। और उनकी भक्ति में ये आया है कि किस तरह से समर्पण जो किया जाता है, कि समर्पण भावना से यदि श्रद्धा भक्ति और समर्पण से अगर हम करते हैं, तो ये वास्तव में मीरा ने जो इतना हमें कुछ दिया है, वास्तव में ये हमारे प्रेरणादायक है। और मीरा आज भी हमारे लिए एक नारी सशक्तिकरण के लिए स्तंभ के रूप में हमें जगाती है कि किस प्रकार से उन्होंने कुरीतियों का निवारण किया और हमें एक प्रेरणा दी है कि हम भी, जो आज की नारियों के सामने स्थिति आती है, तो उन्हें भी उनका सामना करना एक प्रेरणादायक बनता है। इस प्रकार मीरा का जो साहित्य, जो हमारे पास में जो सहयोग रहा है, जो इनका जो साहित्य मिला, वो आज भी प्रेरणादायक है। इसीलिए हम मीराबाई को नमन करते हैं और मीराबाई की भक्ति में हम शक्ति मान करके अपने आप को भी ये मान के चले कि वास्तव में भक्ति अगर हम करें और श्रद्धा से करें तो भगवान हमारे सामने आते हैं। यही मीरा का संदेश है। नमस्कार, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी आपने जानकारी दी। आपने मीरा जी के जन्म के बारे में बताया तथा उनके परिचय बताया, उनके मंच पे उन्होंने आपने बहुत सारी जानकारी दी, नारी के रहन सहन तथा पहनावा पर प्रकाश डाला। और मीरा जी के भक्ति, मीरा जी के भजन, मतलब मीरा जी के कुछ भी ऐसा नहीं था ताकि उनकी कविता कहानी सभी बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर रश्मि चौबे जी, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ऐसा करने वाली महादेवी वर्मा, चूंकि अभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी पे भी बोल चुके हैं और विषय बहुत विस्तृत है मीरा जी पर भी, तो समय उतना ही रहता है हमारे पास, इसलिए आज मैं महादेवी वर्मा पर बोलूंगी, उनके रहस्यवाद पर। आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ और सर भी जुड़ चुके हैं नॉर्वे से, उनका भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें एक
प्रमुख स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा को जानी जाती हैं। महादेवी वर्मा के रहस्यवाद पर आज चर्चा करूंगी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मीरा में देखा जाए तो वही जो आत्मा से परमात्मा से मिलने के लिए जो व्यग्र हैं, वो आतुर हैं, वो सब महादेवी वर्मा की रहस्यानुभूति में दिखाई देती है। साथ ही साथ सुभद्रा कुमारी चौहान, जैसे कि हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जो जन्म है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उनकी माता हेमरानी देवी जी ने काव्य की ओर इनको रास्ता दिखाया था। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी का इन पर बहुत प्रभाव रहा, जैसे कि इस मंच के कई लोगों पर मेरी कविताओं के लिए भी जोर दिया गया, वैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उन्हें प्रेरित किया कविता लिखने के लिए। जब उन्होंने देखा महादेवी वर्मा गणित की पुस्तिका में अपनी कविता लिखकर छुपा रही हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम कविता लिखती हो? साथ साथ पढ़ती थी। तो उन्होंने ऐसे झूठी ना करी और वो समझ गई, और फिर उन्होंने प्रेरणा दी, और उससे उनकी कविताएं, दोनों का प्यार बहुत अच्छा था। कभी अचार साझा होता था तो कभी चूड़ियों की गिफ्ट दी जाती थी, इस तरह से था। लेकिन हम चलते हैं आज महादेवी वर्मा जी के रहस्यवाद की ओर। इन्होंने जो इनकी भाषा शैली ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। मुक्तक, चित्र, प्रगति, प्रगीत, धनात्मक, संबोधन, प्रश्न आदि शैली में इनके जो रचनाएं हैं वो रही। उपन्यासकार, कवियत्री, लेखिका, अध्यापिका रही हैं, और पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण आदि इनको से सम्मानित हैं। प्रसिद्ध रचनाएं हैं आत्मिका, परिक्रमा, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबर। आधुनिक कवि जो महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने नीरजा, रश्मि, बहुत सारी कविताएं लिखी। लेकिन समय उतना ही है, चलते हैं अनुभूति रहस्यवाद। गंगा प्रसाद पांडे जी कहते हैं कि जो रहस्यवाद हृदय की वह अनुभूति है जिसके भावावेश में प्राणी अपने असीम और पार्थिव अस्तित्व के से उस असीम और अपार्थिव महाअस्तित्व के साथ एकात्मकता का अनुभव करने लगता है। महादेवी जी की दृष्टि में रहस्यानुभूति में बुद्धि का गेय की हृदय का प्रेय हो जाता है। महादेवी देवी जी के काव्य में रहस्यानुभूति की व्यंजना सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उनकी प्रथम काव्य रचना निहार के प्रथम गीत से लेकर अंतिम काव्य ग्रंथ दीपशिखा के अंतिम गीत तक रहस्यानुभूति या दिव्य प्रणयानुभूति अविघ्न रूप से व्यक्त हुई है। अतः जिसके कारण मूल भाव या स्थायी भाव रहस्यानुभूति को ही माना जा सकता है। विकास क्रम में दृष्टि से रहस्यानुभूति की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहली है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा की अवस्था उनकी कविताओं में कम पाई जाती है, क्योंकि उनमें आस्था आ चुकी थी। जब शुरू बचपन से वो कविताएं लिखती थी, इसलिए धीरे धीरे उनमें आस्था आ चुकी थी। अब आस्था की अवस्था में वो लिखती हैं, छिपा है जननी का अस्तित्व, रुदन में शिशु के अर्थ विहीन, मिलेगा चित्रकार का ज्ञान, चित्र की चढ़ता में लीन। जिस प्रकार चित्रकार अपना चित्र बनाता है और उसको देखकर हम उसकी अनुभव कर सकते हैं कि चित्रकार ने कैसा होगा। तो इस तरह से आस्था उनकी थी, दृढ़ आस्था थी महादेवी वर्मा जी की। अद्वैत भावना, साधक की साधे से एकात्मता की जो भावना रहती है, अनुभूति रहस्यानुभूति का मूल आधार है। रहस्यवादी के लिए केवल दार्शनिक तत्वों पर विश्वास होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसकी भावना अनुभूति की आवश्यकता है। कवियत्री ने आत्मा परमात्मा की अद्वैत का निरूपण प्रायः अनुभूतिपूर्ण शब्दों में किया है। चित्रित मैं हूँ, तू रेखा कम, मधुर जगत तू, मैं स्वर संगम, तू असीम मैं सीमा का भ्रम, काया छाया मैं रहस्यमय, प्रेयसी प्रीतम का अभिनय क्या। पर यह अद्वैत स्थिति कभी कभी सर्वथा शून्य भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी अद्वैत भी हो जाती है। मैं तुमसे हूँ एक एक है जैसे रश्मि प्रकाश, मैं तुमसे हूँ भिन्न भिन्न ज्यों धन से तड़ित विलास। आत्मा और परमात्मा अंततः एक ही हैं, पर बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जबकि दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। जब तक आत्मा शरीर के बंधन में बंधी हुई है, परमात्मा से वियुक्त है, तब तक वास्तविक पृथकता ना सही पृथकता का आभास ही हो सकता है। लेकिन कदाचित ज्यों-ज्यों कवियत्री रहस्य पथ पर अग्रसर होती है, त्यों-त्यों उनकी अद्वैत भावना भी गंभीर होती जाती है, और नीरजा तक पहुंचते पहुंचते वह प्रत्येक स्थिति में वह अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न देखती है। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में,
प्रथम प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का अद्वैत संबंध शाश्वत सनातन और चिरस्थायी है। विरहानुभूति, कभी कभी आत्मा से परमात्मा के लिए व्यक्ति विरह की अनुभूति करता है। वो महादेवी जी का अलौकिक प्रणय मिलन की कहानी से आरंभ होता है, किंतु वह प्रारंभिक मिलन इतना क्षणिक था कि वह सदा के लिए विरह में परिणमित हो गया। और जब कवियत्री समझ भी नहीं पाई थी कि विरह क्या होता है, तभी उनके जीवन में मतलब कम आयु में ही उनके ऊपर विरह छा गया, और तब से वह अपने सूने राज्य की एकमात्र साम्राज्ञी बन गई। और उन्होंने लिखा है, अपने सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने भी जो विरह की अवस्था बताई हैं, उन दशाओं में पूरी तो दशाएं नहीं मिलती, लेकिन कई दशाएं महादेवी जी की में क्योंकि उन्होंने काव्य शास्त्र को के अनुसार वो चली नहीं, परंतु उन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें अपने आप ही, चूंकि विरह की कविताएं थी, तो वो जो विरह की दशाएं बताई हैं वो उनमें अपने आप ही उनकी कविताओं में आ गई। जैसे कि अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, द्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। अली जैसे कि उन्होंने कहा है कि अली कैसे उनको पाऊं, वे आंसू बनकर मेरे, इस कारण ढुल जाते इन पलकों में बंधन में, बांध बांध पछताऊं। और यहाँ संयोग की अभिलाषा को सखी के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरी पलकों में पग धर धर। और इसी प्रकार मन स्थितियां जो मैं प्रिय का गुणकथन, चिंतन, मनन, तर्क, वितरा आदि की स्वाभाविक रूप से चलता रहता है उनका। गुणकथन एवं चिंतन में के को इन पंक्तियों को देख सकते हैं हम। तज उनका गिरिसा गुरु अंतर, मैं सिकता कण सियाई भर, उनकी वीणा की नवकंपन, डाल गई रे मुझ में जीवन। और उद्वेग का भी उदाहरण देखा जाता है, फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह चितित, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उस छोर क्या है। तो अनेक चूंकि समय यहाँ पर कम ही दिया जाता है तो और भी बोल सकती हूँ, लेकिन समय हो चुका होगा शायद, तो प्रभु जी टोके। उससे पहले मैं यही कहूंगी कि आज के युग में बौद्धिकता एवं भावना के स्तर पर कोई भी रहस्यवादी साधक जिस चरम बिंदु तक पहुंच सकता है, वहां पर कवियत्री महादेवी भी पहुंची हैं। आधुनिक युग के हिंदी रहस्यानुभूति की यथार्थता, व्यापकता एवं गंभीरता तथा उनकी अभिव्यक्ति की कलात्मकता की दृष्टि से महादेवी अनुपम एवं अतुल्य है। महादेवी के शब्दों में ही है, रहस्यानुभूति भावावेश की आंधी नहीं, वरन ज्ञान के अनंत आकाश के नीचे अजस्र प्रभावमयी त्रिवेणी है। और यह कथन उनके काव्य पर सार्थक रूप से घटित होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को नमन करते हुए बस यही कहूंगी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और धराधाम के पवित्र करने के लिए ठाकुर जी की परम भक्ता मीरा भाई का जो प्रादुर्भाव हुआ, उनका भी चंद पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए जिस भक्ति को हमें बताया, उनको नमन करती हूँ। और साथ ही साथ आदरणीय दोनों शर्मा सर को प्रकट हो चुके हैं इस मंच पर, उनको नमन करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है और बहुत कुछ बोला जा सकता है इसमें, और तीन लोग हैं, तीन विषय हैं, तो और एक ही विषय बहुत भव्य, मतलब बहुत मतलब रश्मि जी, आपसे निवेदन है, मैंने धन्यवाद जो पोस्टर बनाया था उसमें भी लिखा था कि किसी 3 में से एक के बारे में बोलना। हाँ सर, एक के बारे में ही बोला है मैंने, महादेवी वर्मा के बारे में। हाँ, और वो बस नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा कहा विशेष वक्ता के रूप में। मैं नीर भरी महादेवी वर्मा के बारे में नोटिंग बताया। करते जाइएगा जी, आधुनिक जी, नोटिंग करेंगे ना सर, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मैंने कहा नोटिंग कर लेना, रश्मि को बोल जी रहा जी,
आधुनिक युग के बारे में बताया, महादेवी वर्मा की कहानी कविता पर व्याख्यान किया, महादेवी जी के रहस्य, अनुभूति तथा आत्मा तथा परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कराया और महादेवी जी के रहस्यवादी पर प्रकाश डाला। और लास्ट में जाते जाते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने वक्ता के रूप में बोला। धन्यवाद। मैं मंच पे अभी अध्यक्षता के रूप में ब्रजकिशोर शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनको मैं स्वागत करती हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शरण कुमार शर्मा जुड़ गए हैं, उनको मैं स्वागत करती हूँ। सुरेश चंद्र जी जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूँ। मंच पे सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी को स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ मैं मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शरण कुमार शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। सर, स्वागत है आपका। सरस्वती श्रुति महती मह्यताम। आज के इस महत्वपूर्ण वेब पटल पर दूरस्थ स्कैंडिनेवियन देशों के गौरव, नॉर्वे से हमारे बीच उपस्थित श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी, प्रोफेसर बीके शर्मा जी, मेरे प्रिय और इस संस्था के आधार स्तंभ डॉक्टर प्रभु चौधरी जी, कबीरपंथी गायक मीरा भजनों की जिनकी सुंदर प्रस्तुतियां मैंने सुनी है कई बार, श्री सुंदरलाल मालवी जी। मैं कहना चाहूंगा चौधरी जी और श्वेता जी से कि यदि समय के अंदर कुछ पंक्तियां, कुछ गीत के कुछ बोल मीरा के आपको सुनना हो तो विख्यात संगीतज्ञ सुंदरलाल मालवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज पठान जी, डॉक्टर रश्मि चौबे जी, श्वेता जी, सुवर्णा जी, पदमचंद जी, उषा अग्रवाल जी, गंगुर्डे जी, सभी आत्मीय सुधीजन। ये विषय बहुत महत्व का है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब साहित्य धारा के विभिन्न सोपानों पर बात करते हैं तो उसमें प्रायः स्त्रियों का योगदान अलक्षित रह जाता है। स्त्री विमर्श के नए दौर में अवश्य स्त्रियों ने अपनी बात को न केवल कहा वरन स्त्री विषयक चिंतन को लेकर उन्होंने पहल भी की और उसका सुपरिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर स्त्री रचनाकारों की ओर ध्यान लोगों का गया है। सुवर्णा जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैंने इनकी काव्य कृति की भूमिका लिखी थी, तब मैंने इनको महादेवी वर्मा के साथ जोड़ा था। यानी इसका मतलब यह है कि सुवर्णा जी हों या नई पीढ़ी की कवयित्रियां हों, ये सही अर्थों में महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान की वंश परंपरा से जुड़ी हुई स्त्रियां हैं, मीरा की परंपरा से जुड़ी हुई स्त्रियां हैं। इन्होंने उनके संवेदनात्मक धरातल को स्पर्श ही नहीं किया वरन अपने स्तर पर नए युग जीवन के साथ उन विषयों को जोड़ा है जो आवश्यक थे। इसका मतलब यह नहीं कि मीराबाई अपने समय से आगे नहीं थी, महादेवी अपने समय से आगे नहीं थी या सुभद्रा कुमारी समय से आगे नहीं थी, तीनों आगे थी। कि तीनों अपने समय के प्रवाह से आगे थी। समय और समाज की सही पड़ताल करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ कवि हो सकता है, जो अपने समय के स्पंदन को पहचानता है, अपनी समाज की विद्रूपताओं को और उसकी सकारात्मकता दोनों को पहचानता है, वही श्रेष्ठ कवि हो सकता है। तीनों कवयित्रियों की विशेषता है कि तीनों ने अपने समय और समाज के साथ न केवल न्याय किया, जहां कहीं उन्हें लगा कि ये समाज और समय की कुछ विशेषताएं उनको प्रत्यक्ष किया, और कहीं जहां सीमाबद्ध दिखाई दिया उसको उन्होंने तोड़ा। सबसे पहले बात हम मीरा की करें तो मीरा ने भक्ति के परिक्षेत्र को व्यापक किया है। भक्ति का जो क्षेत्र था वह प्रायः उन लोगों तक सीमित होता था जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े होते थे। आप सभी जानते हैं कि जितने प्रमुख कवि हुए हैं भक्ति काल के, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। मीराबाई ने कहा कि नहीं, मेरी भक्ति संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति है, संप्रदाय सापेक्ष नहीं है। कई गुरुओं ने उन्हें अपनी शिष्या बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये खुद लोग जो गुरु बनने के अभिलाषी हैं वे खुद जड़ताओं से बंधे हुए हैं, सामाजिक रूढ़ियों की जकड़न है, तो उन्होंने उनका गुरुत्व स्वीकार नहीं किया, उनके संप्रदाय या पंथ में नहीं गई
वरन स्वतंत्र पथ पर अग्रसर हुई। इसका मतलब यह है कि पुरुषों ने गतानुगतिक पंथ अपनाया, परंपरा के पीछे चल पड़े। स्त्रियों ने और विशेष तौर पर मीराबाई ने अंधानुकरण नहीं किया। वो स्वतंत्र चेता है, वो चेतना संपन्न और निर्भीक रचनाकार है और पूरे भारतीय इतिहास में वो असाधारण है। उनकी कोटि की कोई कवयित्री या कोई कवि भी नहीं हुआ है, वो इसलिए अनन्या है। उन्होंने समाज में, युग में जो भी विद्रूप था उसको उन्होंने पकड़ा और उससे आगे जाकर सार्वकालिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। मूलतः और अंततः वे भक्तिमती हैं। भक्ति उनके जीवन का मर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि सामाजिक विद्रूपताओं को वो नहीं देख रही, उन्होंने उसको देखा और जहां कहीं अवसर मिला उस पर उन्होंने प्रहार भी किया। उन्होंने निरंतर जटिल होते कर्मकांड, बाह्याचार और केवल परंपरा के नाम पर पाखंड को स्थान देने वाले लोगों से भक्ति को मुक्त करने की कोशिश की और यह कार्य इतनी सहजता से किया कि बड़े बड़े क्रांतिकारी भी उस कार्य को नहीं कर सकते। साधु की संगति और राजसुख क्या चाहिए, यह प्रश्न खड़ा होता है मीराबाई के सामने। हम आप सबके सामने ये पथ रास्ते में दो राह पे ले जाके खड़ा कर देता है कि हम राजसत्ता, भोग विलासिता को महत्व दें या भक्ति पंथ को महत्व दें। मीरा का जवाब देखिए, कोटिक भूप वारु संतानी पर जिनके हाथ बिकानी। मैं करोड़ों करोड़ राजाओं को इन संतों के ऊपर न्योछावर कर देती हूं। क्यों? उनके हाथ में बिक चुकी हूं। उनके द्वारा जो सत्पंथ दिखाया गया है वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आज के समय में इनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि अब सामाजिक जड़ता का समय है। रूढ़ी और पाखंड को अलग अलग रूपों में स्थापित करने की कोशिश चल रही है। राजलिप्सा में सारे लोग डूबे हुए हैं। इस सब को उन्होंने मौन क्रांति के माध्यम से निस्तेज किया, बिना किसी कोलाहल के। एक तरफ राजमहल की सुनिश्चित व्यवस्था, जिसका बंधन निरंतर बांधा जा रहा था, उन पर अंकुश लगाया जा रहा था, उसे उन्होंने अस्वीकार किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मुझे स्वर्ण मुकुट वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे मोर मुकुट धारी कृष्ण प्रिय है। कृष्ण कौन से? जो वनचारी हैं, वन में गोपालन करने वाले हैं, वही उनको प्रिय हैं। उनको राजा कृष्ण पसंद नहीं है, राजा के तो परिवार में ही है वो। तो उन्होंने राजमहल की सुनिश्चित व्यवस्था को अस्वीकार किया, जो लगातार स्त्री को चेतनाहीन कर रही थी, निर्णय के अधिकार से विमुख कर रही थी। और दूसरी तरफ वो लोक में जाकर के वहां व्याप्त रूढ़ियों और स्त्री विषयक संकीर्ण दृष्टिकोण को तोड़ती हैं। आप देखिए मीरा का संघर्ष कितना बड़ा है। उनकी लड़ाई दो लोगों से है, राजसत्ता, लोक सत्ता। आप सब जानते हैं कि एक तरफ राजसत्ता है, एक तरफ लोक सत्ता है, लेकिन दोनों ही जब संकीर्ण दायरों में आ जाते हैं तो संकट खड़ा होता है। मीरा वो रास्ता दिखाती है जिसमें वो लोक सत्ता के भी आंखों में आंखें डाल के प्रश्न करती हैं और राज सत्ता के सामने तो करती ही हैं। इसलिए वो संकेत करती हैं कि राज सत्ता की तुलना में विद्वानों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वैचारिकी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। मूर्ख जन सिंहासन राजे, पंडित फिरता द्वार। यह विडंबना है। पंडित लोग, विद्वान लोग जगह जगह द्वार द्वार घूम रहे हैं और जो मूर्ख लोग हैं वो राज सत्ता के सिंहासन पर विराजित हैं।
मीरा ने अपने समय में सामंती व्यवस्था में जो विद्रूप स्थितियां बन गई थी उसके खिलाफ खड़ा किया और कहा कि ये लोग जो हैं ये मर्म को नहीं जानते, न संसार के मर्म को जानते हैं, न भक्ति के मर्म को जानते हैं, न अध्यात्म के मर्म को जानते हैं। इसलिए भौतिकता की अंधी दौड़ के बीच सदाचार और संतोष की अर्थवत्ता बढ़नी चाहिए। सील संतोष सर्वोपरि है। सील घूंघरा बांध तोस निरता करा। मैं शील के घुंघरुओं को बांध करके और निरंतर जो है वो नृत्य में मग्न रहती हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो सील और संतोष जीवन में आ जाए तो मीरा बनाया जा सकता है। मीरा बनने के लिए जीवन में शील हो और संतोष हो। इसलिए वो अपने समशील रचनाकारों के स्वर में स्वर मिलाती हैं। वो प्रश्न खड़ा करती हैं जाति व्यवस्था के विरुद्ध। राणा जी हो जाति रो कारण मारे को नहीं, राणा जी हो जाति रो कारण मारे को नहीं, लागो मारो हरि भगता सुहेत। वन में हुती स्योरी भीलनी, वन में हुती स्योरी भीलनी, जाका आरोग्या ठाकुर बोर, ऊंच नीच हरि ना गिणे ऐसी मारा हरि भक्तारी को। हरि भक्तों की जो विशेषता है वो विशेषता है कि भील जैसी स्त्री भी जब पावन हृदय के साथ भक्ति तत्व में लीन होती हैं तो स्वयं राम वहां आते हैं और जूठे बैर खाने के लिए अपने आप को वहां पर प्रस्तुत कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो राणा जी से कह रही है, किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं कह रही। एक सामान्य व्यक्ति से कहना अलग है और राणा जी से कहना अलग है। तो उस सामंती व्यवस्था ने जो कि संकट की स्थितियों में थी, बाहर का युद्ध भी लड़ रही थी और अंदर सामाजिक जकड़न से ग्रस्त थी, उन्होंने इन दोनों का मुकाबला किया और उन्होंने कहा कि मैं जाति रो कारण मारे को नहीं, जाति के आधार पर मैं अंतर नहीं करती, जो भी हरि भक्त है वो सब मेरे हैं। अब आप देखिए कि जिस कार्य को कबीर ने किया, जिस कार्य को संत रविदास जी ने किया, जिस कार्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, वो मीराबाई ने बहुत हंसते खेलते कर दिया। अलग से उनको प्रयास नहीं करना पड़ा, कबीर को संघर्ष करना पड़ा, कई लोगों से लड़ना पड़ा। मीरा ने उसी राजकुल में बैठ करके और बड़ी ही सहजता से इस कार्य को कर दिया। जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बात रखी, सामाजिक असहिष्णुता के विरुद्ध बात की, पारस्परिक प्रतिद्वंद्वता और वैमनस्य के साम्राज्य को सेंध लगाने का कार्य उन्होंने किया। और इसीलिए जब भक्तमालकार नाभादास जी के सामने मीरा का चरित्र वर्णन आता है तो हम आप तो कर ही रहे हैं वर्णन, लेकिन नाभादास जी एक अलग रूप में वर्णन करते हैं। वो संकेत करते हैं कि क्या अद्भुत महिला है कि सत्ताधीश के द्वारा भेजे गए विष का पान हंसते हंसते कर लेती। वो चाहती तो मना कर देती, वो कह देती कि मुझे विषपान नहीं करना, लेकिन उनको अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास है। और दूसरी तरफ लोक लाज से मुक्त होकर वो लोक समुदाय में विचरण करती हुई भक्ति के सुपथ पर चलने का आह्वान करती हैं। उनका निर्भय डंका नाद आज भी गूंज रहा है। सद रिस गोपिन प्रेम प्रकट कल जुगहि दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टनि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो, बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहूते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा घिरधर भजी। यह भक्तमालकार है। वो कह रहे हैं कि भक्ति का निशाना किसने बजाया है? मीरा ने बजाया। वो किसी और कवि के बारे में नहीं कह रहे हैं। भक्ति की जो आदर्श है, भक्तिमती है, उनके बारे में वो कह रहे हैं। और ये जो संकेत है ये बताता है कि सामान्य जन को निरंतर कर्मकांड से मुक्त होना है, बायाडंबर से मुक्त होना है,
जात पात विहीन समाज की स्थापना करना है तो मीरा के साथ चलना पड़ेगा। मीरा ने उस दौर में भक्ति आंदोलन में सुगम्य सेतु बनाया, ऐसा सेतु बनाया कि आप इहलोक और परलोक को साध सकते हैं। आप भक्ति पंथ और मोक्ष मार्ग दोनों को जोड़ सकते हैं। अतः मीरा जैसी कोई दूसरी रचनाकार पूरी परंपरा में हमें दिखाई नहीं देती। इसी क्रम में यदि हम दो महत्वपूर्ण कवियत्रियों की चर्चा करें तो सही अर्थों में महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों ने मीरा के पथ का अवगमन किया है, किंतु अपना रास्ता भी बनाया है, आवश्यकता के अनुरूप बनाया है। समाज में जब स्वाधीनता यज्ञ में कूदने की आवश्यकता थी तो सुभद्रा कुमारी चौहान विजयादशमी कविता लिखती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान गांधी की चर्चा करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा करती है। गांधी जी को राम के रूप में दिखाती हैं। उन्हें लगता है कि परतंत्रता की बेड़ी को काटने के लिए असहयोग की मुद्रा अपनाने वाला ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात राम है। दो विजय वह आत्मिक बल दो, वह हुंकार मचाने दो, अपनी निर्बल आवाजों से दुनिया को दहलाने दो, जय स्वतंत्रिनी भारत माँ यो कहकर मुकुट लगाने दो, हमें नहीं इस भूमंडल को माँ पर बलि बलि जाने दो, छेड़ दिया संग्राम रहेगी हलचल आठों याम सखी, असहयोग सर ताने खड़ा है भारत का श्री राम सखी। भारत का श्री राम कौन है? महात्मा गांधी है। असहयोग सिर तान करके खड़ा हुआ है। आप देखिए, एक रास्ता राम का रास्ता था रावण को समाप्त करने का, उनको हिंसा करना पड़ी, बजरंग बली को भेजना पड़ा, लंका दहन करवाना पड़ा, और एक आधुनिक काल में ब्रिटिश हुकूमत से लड़ना कितना जटिल था, क्योंकि उसका जो प्रमुख व्यक्ति वो तो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, महारानी तो वहां बैठी हुई है, और यहाँ उनके जो अधीनस्थ लोग हैं वो यहीं के लोगों को गुलाम बना करके उनसे काम चला रहे हैं। तब क्या करना पड़ेगा? प्रतिहिंसा के बजाय असहयोग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। गांधी जी ने करके दिखाया। और असहयोग का मतलब यह नहीं है कि गर्दन झुका करके, निर्भय असहयोग है, प्रतिरोध की ताकत है, अहिंसात्मक प्रतिरोध है। गांधी जी ने इस रास्ते पर हम सबको ले जाने का प्रयास किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब विजयादशमी कविता लिखी तब गांधी जी को राम का रूप दिया और संकेत दिया कि असहयोग सर तान खड़ा है भारत का श्री राम सखी। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रहा हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ